आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने तमाम देखने वालों को काशिफ हुसैन की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारी मेहमान शख्सियत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ के फर्जंद उम्मीदवार बराए MPA राजा खुर्रम परवेज साहब। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा खुर्रम साहब, आपसे पहला सवाल जो है ये है कि आपने सियासत का बाकायदा आगाज कब किया और पहला इलेक्शन जो है आपने कब लड़ा? एक सियासी घराने से मेरा ताल्लुक़ है और बचपन से ही मैंने सियासत घर में देखी। अपने वालिद साहब को एक्टिव देखा सियासत में, इलेक्शन लड़ते हुए देखा, हल्के में जाते हुए देखा। तो जो मैं प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स में आया हूँ वो मैंने 2008 में कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा था, ये 7 वाले हल्के से। तो वो अगर आप ये कहें कि बाज़ाब्ता तौर पे मैंने पॉलिटिक्स शुरू की तो मैंने 2008 में शुरू की। अच्छा खुर्रम साहब, गुजर खान की सियासत में आपका एक नाम है, एक मर्तबा है। अगर आपके नाम के साथ परवेज ना होता तो आप क्या समझते हैं कि आपका फिर भी वही नाम और मर्तबा होता? मैं अपनी बड़ी खुशकिस्मती समझता हूँ ये कि मैं इस पॉलिटिकल फैमिली से हूँ और राजा परवेज़ अशरफ साहब वालिद साहब ने मुझे बड़ी चीज़ें पूरी ज़िंदगी गाइड किया, जिसमें सियासत भी सिखाई उन्होंने, बाकी मामलात में उनकी गाइडेंस रही। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग है। अच्छा खुर्रम साहब, कहा ये जा रहा है कि इस मरतबा आप PP8 के बजाय PP9 से जो है वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत है? इलेक्शन मैंने PP8 से ही लड़ा था 18 का, और उसके बाद आपके इल्म में है कि हल्के चेंज किए गए और एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा चेंज किए गए। अब जो लेटेस्ट सूरत हाल है उसके मुताबिक एक दफ़ा फिर जो हल्का है वो यहाँ लगा दिया गया है सारा। तो मैंने अब फैसला किया है कि मैं PP8 से ही इलेक्शन लड़ूंगा इंशाल्लाह। अच्छा खुर्रम साहब, 2018 के इलेक्शन में आप बहुत कम मार्जिन से जो ये सीट हारे थे। कहा यह जाता है कि आपने संजीदगी से अपनी कैंपेन जो थी वो लीड नहीं की थी, कैंपेन को नहीं चलाया था। नहीं तो आप ये निशिस्त बाआसानी जो है ना अपने नाम कर सकते थे। क्या कहेंगे इस बारे में? 2018 का इलेक्शन, इसमें कोई शक नहीं कि बड़ा लो मार्जिन था हमारा, और उसमें बहुत सारे अवामिल थे, जिसमें एक बड़ी वजह ये थी कि मैं पहले मेरा ऐलान बड़ा लेट हुआ इस हल्के में। जब इलेक्शन से पहले ग़ालिबन 1 माह पहले मैंने ऐलान किया कि मैं इस हल्के से उम्मीदवार हूँ। उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि मैं मकरूज़ हूँ PP8 का, कि यहाँ के दोस्तों ने, साथियों ने, राजा साहब के जो दोस्त थे उन्होंने बड़ा भरपूर साथ दिया मेरा। और ये आपकी बात ठीक है कि बड़ा थोड़ा मार्जिन था। इस दफ़ा हम इंशाल्लाह उसमें मेहनत कर रहे हैं और आपकी दुआ रही, आपकी साथ रहा तो इंशाल्लाह ताला ये सीट हम जीतेंगे। अच्छा 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो आप ये PP8 में या कौमी असम्बली के जो इलेक्शन है अपने मद्दे मुकाबल किस पार्टी को देख रहे हैं? किससे आपका मुकाबला जो है वो आप समझ रहे हैं कि ये ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला होगा? देखें, हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं है। हम अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे आ रहे हैं, अपनी खिदमत की बुनियाद पे आ रहे हैं। हमारा मुकाबला जो है ना वो बेरोज़गारी से है, हमारा मुकाबला पसमानगी से है, हमारा मुकाबला उन ज़रूरियात ज़िंदगी से है जो शायद अभी तक लोगों तक नहीं पहुँच पाई। तो हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे, बाकी जमातों को भी हक़ है, लेकिन मैं पुरुम्मीद हूँ कि जो हमने खिदमत की है, जो हमने नौकरी की है इस इलाके की, अल्लाह ताला के फजल से सारी सीटें हम जीतने में कामयाब होंगे। हल्का PP8 से तो आपने बताया कि आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो PP9 से कौन सा उम्मीदवार है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से जो है वो इलेक्शन लड़ने जा रहा है? इस पर अभी मुशावरत जारी है, इस पर अभी कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ PP9 के हवाले से। चंद दिनों तक हम इससे आपको आगाह करेंगे। अच्छा खुर्रम साहब, सियासत में जब आप आए तो आपकी आइडियल शख्सियत कौन सी थी? तो शहीद, और उसके बाद मेरे वालिद साहब राजा परवेज़ अशरफ साहब। अच्छा इलेक्शन 2024 में गुजर खान की आवाम आपको नुमाइंदगी का हक देती है, तो आपकी तरजीहात क्या होंगी? कौन सा ऐसा वो काम है या कौन से ऐसे वो काम है जिन पे आप फोकस करेंगे? तो बात यह है कि मैं बड़े फ़ख्र से ये बात कर सकता हूँ कि इस तहसील गुजर खान में अगर कोई बिजली लेकर आया है तो वो राजा परवेज़ अशरफ साहब है। इस तहसील गुजर खान में किसी ने अगर गैस की बुनियाद रखी है, जो बड़ा मुतालबा था, वो राजा साहब लेकर आए। इसी तरह बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स जिनको आप कहते हैं, जिनमें आपकी डबल रोड्स हैं, कनेक्टिंग रोड्स हैं, आपके अंडरपास है, नादरा का ऑफिस अभी हबीब चौक आ रहा है,
یہ سارا کچھ پنجاب یونیورسٹی ایک کتنا بڑا کارنامہ، اگر کوئی سمجھنا چاہے تو یہ گجر خان کی آنے والی نسلوں کی خدمت ہے، اور اب بہت جلدی کلاسوں کا اجرا ہونے والا ہے کچھ عرصے میں۔ اگر ہم انشاءاللہ اللہ پاک دوبارہ موقع دیتا ہے تو جو کام رہ گئے ہیں، جس میں ایک بڑا کام ہم سمجھتے ہیں مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل، بہت بڑی ضرورت ہے تحصیل گجر خان کی، گجر خان شہر کے مقام پہ، وہ ہم لے کر آنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری جگہوں پہ گیس ہم نہیں دے پائے، اور وہ اس وقت ہمارے پاس وقت کم تھا حکومت میں۔ اس دفعہ ہم حکومت میں سال کے لیے تو پابندی لگی ہوئی تھی گیس پہ، وہ پابندی صرف گجر خان کے لیے نہیں، پورے پاکستان کے لیے تھی۔ تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اقتدار میں آئیں تو جو کام رہ گئے ہیں وہ کام ہم پورے کر سکیں۔ اچھا خرم صاحب، کچھ دن پہلے بیول زمین کے ترازے پر ایک نوجوان بے گناہ جو ہے وہ قتل کر دیا گیا۔ کسی سیاسی رہنما کی طرف سے کوئی مزاحمتی بیان دیکھنے کو نہیں ملا، جس کی وجہ سے عوام میں کافی غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ تھی کہ کسی بھی جماعت کی طرف سے کوئی مزاحمتی بیان سامنے نہیں آیا؟ بھائی جس واقعے کا آپ نے ذکر کیا، اس میں جو آپ کا یہ کہنا تھا کہ کوئی سیاسی قیادت نہیں آئی یا لوگوں نے آواز نہیں اٹھائی، تو باقیوں کا تو مجھے نہیں پتہ، لیکن میری فیملی سے راجہ جاوید اشرف صاحب وہاں گئے، حافظ صاحب ہمارے صدر یہاں موجود ہیں، وہ ان کے ساتھ تھے، اور اس دن بھی اس وقت بھی ہم نے ان کو یہ یقین دلایا تھا کہ ہم سے جو بن پڑا ہم کریں گے، مظلوم کے ساتھ ہم نے کھڑا ہونا ہے، اور کوئی جو اتنی بڑی ناانصافی ہو جہاں پہ ناحق قتل کیا جائے، وہاں پر ہم پوری طرح سے اس فیملی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جس فورم پہ بھی ان کو ہماری حمایت درکار ہوگی، ہماری مدد درکار ہوگی، ہم حاضر ہیں ان کے لیے۔ ناظرین، یہ تھے امیدوار برائے ایم پی اے پی پی 8 راجہ خرم پرویز اشرف صاحب۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی پروگرام میں کسی نئی سیاسی شخصیت کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیں کاشف حسین کو اجازت۔ اللہ حافظ۔